तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मीरा एंड आयरा की स्टोरी का अगला भाग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बट इतने दिन से स्टोरी नहीं आई है, वो रीज़न कुछ और है। सारी प्रॉब्लम्स टाइम की है, बाकी सब ठीक है। इस वजह से स्टोरी मेरी कंटिन्यू नहीं आ रही है, आप लोग वेट करते हैं, इसके लिए सॉरी। बट मेरी फिर भी कोशिश होती है कि समय पर स्टोरी जाए, बट नहीं जा पाती है, उसके लिए सॉरी। और बिना किसी देरी के मैं आज का पार्ट आगे बढ़ाती हूँ और कोशिश करूँगी कि आप सबको पसंद आए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिएगा, और स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी का अगला भाग। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि मेरी कहानी में कैसे उनकी छोटी छोटी मुलाकातें नज़दीकियों में बदल रही थी, और एक दूसरे से मिलने के लिए वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे थे, चाहे वो आयरा हो या मीरा हो। दोनों को एक दूसरे का साथ बेहद पसंद आ रहा था। कभी एक कदम आयरा का आगे बढ़ता तो कभी मीरा का। यही उनकी मुलाकातें उन दोनों के बीच की दूरियों को नज़दीकियों में बदल रही थी। जो प्यार था वो शायद धीरे धीरे पनप रहा था, और उनकी जो मुस्कुराहट एक दूसरे के लिए होती थी बेहद ही खूबसूरत और दिल धड़काने वाली होती थी। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का अगला भाग। आप लोग बिना स्किप किए कंटिन्यू सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अगला भाग। क्लास के बीच की छोटी छोटी मुलाकातें अब बड़ी बड़ी मुलाकातों में बदलने लगी थी। मीरा और आयरा एक दूसरे के नज़दीक आने के लिए बहुत सारी तरकीबें निकाल ही लेती थी। लेक्चर के दौरान मीरा प्रोजेक्ट पर नए आर्ट मॉड्यूल समझा रहे थे, पर आयरा को महसूस हो रहा था कि हर स्लाइड के बीच में मीरा की नज़रें कभी कभी उसकी ओर ठहरती, इतनी सूक्ष्म कि कोई और देख न सके, पर इतनी गहरी कि आयरा की सांसें थम जाएं। ब्रेक के समय मीरा धीरे से उसके डेस्क के पास आई और कहा, प्रोजेक्ट तुम्हारा ड्राफ्ट देखा, काफ़ी अच्छा है, पर कुछ कलर्स के बारे में मैं बाद में बताना चाहती हूँ, अगर तुम्हें समय मिले तो। आयरा ने नोटबुक बंद करते हुए कहा, समय आपको ही तय करना होगा। मीरा ने हल्की मुस्कान दी। फ्रेंड्स, यहाँ एक दूसरे से बात करे और समय की बात हो और दूसरा मना कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मीरा ने आयरा को ये बात बोली। पता था कि आयरा मीरा को ही उल्टा इस बात पर बोलेगी, और वही हुआ। फिर मीरा ने हल्की मुस्कान कर कहा, आज लाइब्रेरी का टॉप फ्लोर खाली रहता है। उन शब्दों में बस एक, कहते हैं ना, हिंट, सलाह, वो छुपी थी, पर उनके बीच का इनका सब कुछ एक अलग कहानी कह रहा था। शायद कुछ और होने वाला था। टॉप फ्लोर जो खाली था, मुलाकात होने वाली थी, समय बिना कहे शब्दों में उतर चुका था, और शाम होते होते ठंडी हवा फिर लौट आई। क्लास क्लास खत्म होने के बाद आयरा लाइब्रेरी की ओर बढ़ी। टॉप फ्लोर की खिड़की से शहर का पूरा स्काईलाइन देख रहा था। मीरा पहले से वहां थी। आखिरकार बुलाया तो मीरा ने था, तो पहले तो मीरा को ही पहुंचना था, और उसे आयरा को शायद वेट कराना अच्छा भी नहीं लगता था। ऐसे ऐसे पर्सन को वेट कराना भी नहीं चाहिए दोस्तों। मैं तो बिल्कुल नहीं कराऊं, आपका पता नहीं। मीरा पहले से वहां थी और टेबल पर 2 कप कॉफी रखे हुए, आयरा के साथ जो कॉफी पीनी थी। वैसे फ्रेंड्स, कमेंट्स में बताइएगा, आप कभी किसी अपने ऐसे शख्स के साथ कॉफी डेट पर गए हैं? मैं तो गई हूँ एक बार। सोचा पढ़ाई के साथ थोड़ी गर्माहट भी होगी। मीरा ने कप पकड़ाते हुए कहा। आयरा ने कप लेते हुए धीमे से कहा, आप हमेशा सोच लेते हैं। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए एक पल को चुप्पी ओढ़ ली, फिर धीरे से बोली, कुछ बातें
सोचे बिना नहीं होती, बस महसूस होती हैं। थोड़ी देर कांच की खिड़की से गिरती सुनहरी शाम और दोनों के बीच अन्न का अपनापन। पन्नों पर लिखे शब्द धुंधले हो गए थे, पर उस पल की हर धड़कन दिल में साफ सुनाई दे रही थी। जब इस तरह एक दूसरे से अपने दिल की बात ना कहते हुए और ऐसे दो दिल आसपास बैठे, तो दोस्तों धड़कनें अपने आप धड़कने लगती हैं, सांसें गर्म होने लगती हैं, माहौल बदलने लगता है। आसपास क्या हो रहा है हम इस बारे में नहीं सोचते, बस सोचते हैं तो वो जो शख्स हमारे सामने बैठा है उसके बारे में। और सोचना भी चाहिए, सोचेंगे नहीं तो बातें आगे कैसे बढ़ेंगी। जो कि मीरा और आयरा दोनों के जहन में ये चीज़ें चल रही थी, आखिर बातें कैसे आगे बढ़ाई जाए। उन दोनों की बातें लाइब्रेरी, पढ़ाई और प्रोजेक्ट से हटकर होती ही नहीं थी। शायद दोनों को हिचकिचाहट थी, बट ये हिचकिचाहट कब और कैसे दूर होगी, इसका तो हम सबको बेसब्री से इंतजार है। पर कोई नहीं, आपकी बेसब्री भी होनी चाहिए मेरी स्टोरी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। लाइब्रेरी से बाहर निकलते वक्त दोनों की बातें जो टेरेस पर हुई थी वो जहन में घूम रही थी और आसमान गहरे नीले रंग में बदल चुका था। मीरा ने चलते चलते कहा, कल एक नया आर्ट डिस्कशन है। आयरा इस पर थोड़ा सा मुस्कुराई, क्योंकि डिस्कशन टेरेस पर होना चाहिए था। जो टॉप फ्लोर पे हम लोग बैठे थे, बातें हुई थी, वो सब बातें उसके मन में चल रही थी, क्योंकि उन दोनों के बीच कॉफी के सिवा कुछ बातें ही नहीं हुई। बस नजरें मिली, एक दूसरे को देखते रहे और देखते देखते कब वक्त आगे बढ़ गया उन्हें पता भी नहीं चला। और ये सब उनकी झिझक का नतीजा था। शायद वो खुलकर बात नहीं करना चाह रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कुछ तो था उन दोनों के बीच जो उन्हें मिलने पर मजबूर करता था और बिना शब्दों के आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कह जाता था। कब होगी ये, कब वो अपने दिल की बात एक दूसरे से कहेंगे या कहेंगे भी नहीं, कब पहचानेंगे वो नहीं पता कब। जब मीरा ने चलते चलते कहा कि कल एक नया आर्ट डिस्कशन है, शायद तुम्हें अच्छा लगे, अगर चाहो तो हम साथ जा सकते हैं। आयरा ने हल्की हंसी में कहा, हंसी तो आएगी ना, उनकी बातें और मुलाकातें पूरी नहीं हो रही थी और दोनों ही चाहते थे कि दोबारा मुलाकात जल्दी हो। तो आयरा ने जब हल्की हंसी में कहा, आप पहले ही इतना तय कर लेते हैं कि मुझे बस हाँ कहना पड़ता है। मीरा ने उसकी ओर देखते हुए बस इतना कहा, कुछ रास्तों पर हाँ कहना ही सबसे सही जवाब होता है। और उनके बीच बस रात की ठंडी हवा थी, पर उस हवा में एक ऐसा वादा घुला था जो शब्दों से ज्यादा गहरा और नर्म था। उन दोनों को शायद ज्यादा शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी एक दूसरे से कहने की। वो आंखों ही आंखों में छोटी छोटी बातों में सब कुछ कह जाते थे और सब कुछ समझ लेते थे। प्यार में अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, मुझे तो पता है, आपको पता है नहीं पता, ये तो आप ही बताएंगे। जब उनकी छोटी छोटी मुलाकातें उनके दिल की धड़कन और बेचैनियां बढ़ाने लगी, तो कुछ न कुछ अनकहे जज्बात उनके अंदर जन्म ले रहे थे। एक नई कहानी जो और गहरी होती जा रही थी, दो दिल जो एक होने जा रहे थे। बस इंतजार था उस वक्त था कि कब इन दोनों की मुलाकातें एक दिन एक होंगी और जो दो दिल अभी अलग अलग धड़क रहे हैं वो एक हो गए। इंतजार था उस पल का कि कब मीरा आगे कदम बढ़ाकर आयरा को अपने दिल की बात बोलेगी या फिर आयरा ही मीरा को अपने दिल की बात बोलेगी। दूसरे दिन की सुबह कैंपस पर फिर वही रोजमर्रा की हलचल थी, पर आयरा के लिए हर चीज अब थोड़ी अलग लग रही थी। कल की कॉफी, खिड़की से गिरती शाम, मीरा की वो नजरें, सब उसकी सोच में घुली हुई थी। हॉस्टल से निकलते वक्त उसने महसूस किया कि हर सीढ़ी, हर पेड़, हर गलियारा किसी छुपे हुए रहस्य का हिस्सा है,
जिसे बस वही और मीरा जानते हैं। आखिर दोनों के बीच आंख मिचौली जो चल रही थी, क्लासरूम के बहाने एक दूसरे की नज़रों में नज़रें डालकर इशारों इशारों में एक दूसरे को अपनी मौजूदगी फील कराना, महसूस कराना। उनकी इन मीठी मीठी नज़दीकियां अब और भी प्यारी प्यारी होने लगी थी। और शायद ये अच्छा भी था, होना भी चाहिए। दोपहर की क्लास के बाद सभी स्टूडेंट अपने अपने ग्रुप्स में बिखर गए। कैंटीन में चाय और हंसी का शोर था। आयरन नोट्स समेट रहे थे कि तभी मीरा का मैसेज स्क्रीन पर चमका। अगर तुम्हें वक्त मिले तो आर्ट ब्लॉक की टेरेस पर आ जाओ। उफ, मैसेज मीरा का आयरा के लिए। उसकी तो दिल की धड़कनें तेज हो गई। सांसें जो एक लय में बह रही थी वो अप डाउन होने लगी। धक 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 धक। क्या करें, आयरा के लिए मीरा का मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट था। आए और उसकी धड़कन तेज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और क्यों ना हो भाई, आखिर मीरा का मैसेज आया है। टेरेस कॉलेज की सबसे शांत जगह थी, जहां दोपहर की हवा में नीचे कैंपस का पूरा नज़ारा दिखता था। आयरा ने धीरे से दरवाज़ा खोला। टेरेस पर पहुंचते ही टेरेस पर मीरा रेलिंग के पास खड़ी थी। हल्की हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और आसमान पर धूप और बादलों की छाव गिर रही थी। मीरा का चेहरा चमक रहा था। आंखों में एक अलग ही चमक थी, होठों पर एक छोटी सी स्माइल, और उसके फेस का नूर अलग ही था। मीरा ने जैसे ही आयरा ने जैसे ही मीरा की तरफ देखा, दोनों की नजरें मिली और वक्त वहीं ठहर गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई। सांसों ने अपनी गर्माहट पकड़ ली थी। नजरें एक दूसरे से बस नजरें ही मिली हुई थी। होठों पर एक शांत मुस्कान थी। शायद अब उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं थी। वो दोनों में एक दूसरे को देखने की जो चाहत थी उनकी नजरों में, वो साफ साफ दिखाई दे रही थी कि किस तरह वो एक दूसरे में खो जाती थी एक दूसरे के सामने आते ही। तभी उसने सोचा थोड़ी हवा खा ले। टेरेस पर मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आयरा पास आई और रेलिंग पर टिक गई। नीचे सभी स्टूडेंट खेल रहे थे। आज शायद मीरा आयरा से बहुत सारी बातें करने के मूड में थी। बिल्कुल फ्री माइंड में। शायद आज वो अपने दिल की बात कह दे। देखते हैं फिलहाल क्या होता है आगे। नीचे सभी स्टूडेंट खेल रहे थे, कुछ ग्रुप्स में बैठे थे, कुछ अलग अलग टॉपिक्स पर बातें कर रहे थे। मैदान पर बिखरी धूप, सब बहुत छोटा लग रहा था। कल की कॉफी अच्छी थी, आयरा ने धीरे से कहा। कॉफी का स्वाद या साथ का? मीरा ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। फिर आयरा ने हल्की हंसी दबाते हुए कहा, दोनों। मीरा ने उसकी ओर देखा। वो नजर जो बिना कुछ कहे दिल तक उतर जाती है। दोनों की बातें लंबी हो चुकी थी, पर हवा में एक अलग सा जादू छा गया था। दोनों जो एक दूसरे के नजदीक थे, फुर्सत से बात किए। मीरा ने तो शायद आज आयरा से सारी बातें करने की ठान ली थी। इंतजार था उस पल का जब मीरा आयरा से अपने दिल की बात कहती। क्या होगा? तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। आयरा के हाथ में पका पेपर उड़ने लगा। मीरा ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। हाय, झट से उसका हाथ पकड़ा जैसे ही मीरा, आयरा की तो धड़कनें तेज हो गई। वो हाथों का मिलना, नजरें टकराना, धड़कनें एक साथ धड़कना। हाय, क्या मोमेंट है यार।
आयरा की धड़कनें तेज हो गई थी और हाथों की पकड़ मजबूत, जैसे अब छोड़ना ही नहीं चाहते हो। नजदीक में बढ़े तो कैसे बढ़े? कोई तो पहल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए यार। मीरा ने आयरा का हाथ पकड़ा ताकि पेपर न गिर जाए, पर उस टच में तो आयरा ने बहुत कुछ महसूस कर लिया था। उसकी गर्माहट पूरे उस पल में फैल गई। लेकिन मीरा ने कहा, सावधान, बहुत धीरे से कहा था, ये हवा कभी कभी अचानक तेज हो जाती है। आयरा ने उसकी उंगलियों के हल्के दबाव को महसूस करते हुए धीरे से सिर हिलाया। वहां कोई भीड़ नहीं थी, कोई और नहीं था, सिर्फ हवा, आसमान और वो अनकहा पल जहां उन दोनों की बातें बहुत ही शांति से, गहराई से हो रही थी। जब मीरा उसकी तरफ देखती तो आयरा शर्मा की अपनी नजरें नीचे झुका लेती और सिर्फ हाँ, इतना ही बोल पाती। आयरा की हाँ में भी मीरा को प्यार नजर आता और मीरा की बातें तो आयरा के दिल में उतर रही थी। दोनों नजदीक आना चाहते थे, बट क्या करें। मीरा तो कभी पहल सिर्फ एक बहाने से करती, बट आयरा को समझना चाहिए था यार। पता नहीं कब होगा यार। बात करते करते, टहलते टहलते दोनों के हाथ टकराते, तो कभी कंधे, तो कभी एक दूसरे की तरफ देखते तो मुस्कुरा देते। उन दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था उतना, पर हर कदम पर वही खामोश अपनापन। नीचे उतरते वक्त मीरा ने सीढ़ियों पर रुकते हुए कहा, कल शहर में एक छोटी सी आर्ट टॉक है। हाय, फिर से एक नया बहाना। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो हम साथ जा सकते हैं, कोई जल्दी नहीं, सोच लो। आयरा ने उसकी ओर देखते हुए हल्की मुस्कान दी, हमेशा की तरह। उस जैसे सोचने जैसा उस कुछ भी नहीं होता था। मीरा की आंखों में वही नर्म चमक लौटी जो जवाब से पहले ही सब कह देती थी। उस रात हॉस्टल की खिड़की से आयरा ने आसमान देखा। दिन की हल्की हवा अब ठंडी रात में बदल चुकी थी। टेरेस की रेलिंग पर बिताए वो मिनट जैसे उसके दिल में धीमे धीमे एक नया सुर बना रहे थे। बनाए क्यों ना। अगर दिन में हम किसी के साथ ऐसा स्पेशल वक्त बिताते हैं दोस्तों, तो रात को नींद कहाँ आती है। सारे जहन में वही मुलाकातें, वही पल, वही नजरें, वही चेहरा, वही मुस्कान, सब घूमता है। और तो और हमारे ख्याल इतनी तेजी से दौड़ते हैं ना दोस्तों, कि हम नई नई यादें बनाने लगते हैं, जो बनी भी नहीं होती हैं वैसी यादें बनने लगती हैं। नए नए मोमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगते हैं। और मीरा ने फिर से एक नई मुलाकात का नया बहाना दिया था। अब बहाना कह लो या जरिया कह लो, कुछ भी कह लो, बस मुझे भी ऐसे रीजन मिलते, कोई मुझे भी बार बार मिलने के लिए ऑफर करता। पर कोई नहीं, खैर, अपनी किस्मत इनके जैसी कहा। दिल का धड़कना दोस्तों कभी बंद नहीं होता है, बस उसे धड़काने वाला होना चाहिए। और क्या ही बोले, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ज्यादा बातें मेरे लिए ही नुकसान हो सकती हैं, इसलिए सीधा फोकस हम अपनी स्टोरी पर करते हैं। अब इंतजार था तो उस आर्ट टॉक की शाम, जहां दिल और करीब आने वाले थे। दोनों के दिल में बस उस पल का इंतजार था। अगले दिन शहर का मौसम कुछ अलग था। हल्की ठंडी हवा, आसमान पर सुनहरी ढलती रोशनी। मीरा ने दोपहर में मैसेज किया, 5 बजे, बाहर वाली आर्ट गैलरी, मैं गेट पर इंतजार करूंगी, जल्दी आना। आयरा के लिए हर मिनट लंबा लग रहा था। मीरा को क्या पता, जितनी जल्दी मीरा को, उससे ज्यादा आयरा को है मीरा के पास पहुंचने की। पर एक दूसरे के दिल की बात कैसे जानेंगे जब तक जुमा पर ना आए। और आज के दौर में तो दोस्तों
कहना ही बेहतर होता है। बिना कहे तो जज्बात दिल के अंदर ही दबे रह जाते हैं, जैसे कि मेरे हैं। बट मैं यहाँ कहना नहीं चाहूँगी। जिसके लिए है वो समझ जाएंगे अगर स्टोरी सुनते हैं मेरी तो, वरना कोई बात नहीं है। पर मेरा मानना यही है कि कहना चाहिए। अगर आपके दिल में किसी के लिए कुछ है तो कहना चाहिए। कहने से ही तो पता चलता है, वरना दिल में रखी बातें रह जाती हैं और सामने वाला आगे निकल जाता है। आयरा के लिए हर मिनट लंबा लग रहा था। क्लास खत्म होते ही उसने जल्दी जल्दी नोट्स समेटे और हॉस्टल लौटकर कपड़े चेंज किए। आज उसने नीले रंग का सिंपल कुर्ता पहना। उसे लगा जैसे आज सिर्फ रंग ही नहीं, कुछ एहसास भी नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे यार। आज की शाम और कुछ अलग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरा हर शाम कुछ खास कुछ अलग ही बनाती थी आयरा के लिए। गैलरी की शाम आती है और गैलरी के सामने मीरा पहले से खड़ी थी, ब्लैक कोट और हल्के सिल्वर इयररिंग्स में। वो इतनी सहज लग रही थी कि भीड़ के बीच भी अलग चमक थी। अलग चमक रही थी। टाइम पर आ गई नहीं, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मीरा ने मुस्कुराते हुए आयरे से कहा कि टाइम पर आ गई, तब आयरा ने कहा, आपका मैसेज मिला था, देर कैसे करती। ये शब्द आयरा ने बहुत धीमे से कहे थे। गैलरी के अंदर हल्की पीली लाइटें, दीवारों पर रंगों की परतें और चारों ओर धीमी बातचीत का शोर। मीरा चलती चलती कभी पेंटिंग समझाती तो कभी आयरा के छोटे सवालों पर झुककर धीरे धीरे जवाब देती। हर बार झुकने पर उसकी खुशबू आयरा के दिल की धड़कन बढ़ा देती है। ये खुशबू का भी अपना एक अलग ही नशा होता है दोस्तों। अगर एक बार चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। मेरे ऊपर भी चढ़ा हुआ है किसी को, जो शायद कभी उतरे। उतरे तो पता नहीं कब उतरे, बट अभी तक तो नहीं उतरा है। चाहती हूँ कि जल्दी ही वो अपनी बात बोले, बट कब नहीं पता। क्या करें, फंसे हुए हैं। ना तो वो बोल पाते हैं ना और हम। बट लगता है नज़रों से कि शायद है कुछ कुछ, जो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन कैसे हो, क्योंकि ना तो वो बोल पाते हैं और ना हम। एक ही मुलाकात का शायद नतीजा हो सकता है ये, और बाकी खुदा जाने। एक मुलाकात हो भी चुकी है दोस्तों, बट कहाँ किसी ने कुछ नहीं है। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो है मेरे और उनके बीच, बट शायद कुछ ऐसा भी है जो रोक रहा है। और ये बात शायद दोनों जानते हैं इसलिए। और मैं तो बहुत डरती हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। खैर छोड़िए, मेरी कहानी को, हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। गैलरी के कोने में नीले और सुनहरे रंगों वाली बड़ी पेंटिंग लगी थी और मीरा वहां रुक गई। देखो ये कलर्स, इन्हें आर्टिस्ट ने कन्वर्सेशन ऑफ हार्ट्स कहा है। दो शेड्स अलग होते हुए भी एक दूसरे को पूरा करते हैं। आयरा ने पेंटिंग को देखा, फिर हल्के धीमे स्वर में कहा, जैसे दो लोग जो शायद कह नहीं पाते लेकिन महसूस कर लेते हैं। मीरा ने उसकी ओर देखा। उस नजर में न सवाल था न जवाब, बस वही अनका इकरार। शायद बिल्कुल ऐसा ही। उस पल में भीड़ का शोर धीमा पड़ गया। सिर्फ पेंटिंग, हल्की रोशनी और उनकी धड़कनों का संगीत। पेंटिंग्स देखते, एक दूसरे की ओर देखते, बातें होती और नजरें टकराती, और कहीं ना कहीं उनकी दूरियां नजदीकियों में बदल जाती। आर्ट गैलरी के बाद
शायद मीरा के मन में कुछ और प्लान था। गैलरी से बाहर निकलते ही मीरा ने पास के एक छोटे रेस्टोरेंट की ओर इशारा किया। सोचा आज यहाँ चलते हैं, यहाँ का पास्ता और हॉट चॉकलेट बहुत मशहूर है। रेस्टोरेंट की खिड़कियों से बाहर की सड़क पर हल्की बारिश की बूंदें चमक रही थी। वाह, मौसम तो फुल रोमांटिक था यार दोस्तों। पर पता नहीं ये दोनों कब रोमांटिक होंगे। टेबल पर मोमबत्ती की हल्की लौ दोनों के चेहरे को सुनहरा बना रही थी। चमक तो थी, और जब हम ऐसे शख्स के साथ होते हैं ना तो चेहरे का नूर और बढ़ जाता है। मीरा ने धीरे से कहा, पूछा आज की शाम तुम्हें कैसी लगी? आयरा ने हल्की मुस्कान में कहा, शायद ये वो शाम है जिसे मैं बार बार याद करना चाहूंगी। मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें बस जी लिया जाता है बिना किसी परिभाषा के। उनकी उंगलियां टेबल पर अनजाने में एक दूसरे को छू गई। अनजाने वाला जो टच होता है ना दोस्तों, कसम से दिल के हर कोने में बस जाता है। इतना अच्छा लगता है ना कि हम उसे अपने शब्दों में कभी भी नहीं उतार सकते, क्योंकि वो टच ऐसे होते हैं कि उनमें ना कोई जल्दबाजी होती है, और ना कोई शब्द। बस उस हल्के टच में एक गर्माहट थी जो मोमबत्ती के लौ से भी ज्यादा गहरी थी। समझने का था और महसूस करने का वो टाइम था। शायद दोनों समझ भी रहे थे और महसूस भी कर रहे थे। वो रात उनके लिए एक बेहद यादगार पल बनने वाला था, या ये कहूँ कि बन रहा था। बस जरूरत थी उन्हें समझने की और जानने की। जैसा हम कभी कभी सोचते हैं कि शायद ऐसा हो जाए या शायद वैसा हो जाए, लेकिन होता नहीं है। जो हम सोचते हैं वैसा तो बिल्कुल नहीं होता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं, बट नजरें अलग ही धुन में चलती हैं। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना और फिर नजरें झुका लेना। शायद समझ रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उनके ये छोटे छोटे प्यारे मोमेंट बस चले जा रहे थे। समय बीत रहा था और रात अपनी गहराई ले रही थी। दोनों की दूरियां और नजदीकियों में आ गई थी। शायद आज कुछ शब्द थे जो मीरा कह सकती थी या कह नहीं पा रही थी। आयरा की दिल की धड़कनें तेज थी। उसका दिल कर रहा था कि वो सामने से हटकर मीरा के साइड में जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ जाए, पर नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके मन में डर था कि कहीं जो वो सोच रही है वो मीरा के मन में ना हो। बट शायद वो ऐसा कर लेती तो अच्छा रहता, क्योंकि मीरा के मन में जो था वही सेम आयरा के मन में था। दोनों के मन में बातें सेम थी, बस जानने का तरीका नहीं था। तो फ्रेंड्स, मैं इस कहानी को यही रोकती हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और इन दोनों के बीच का रोमांस जारी रहेगा दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मैं जल्दी लौटूंगी, पक्का जल्दी लौटूंगी इस बार। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिएगा। एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।